आप क्यों मानते हैं कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया? आपने कहा था कहीं पे कि कोई कंस्पिरेसी चल रही है क्या कांग्रेस के अंदर कि वो राहुल देखिए, गांधी को हटाना चाह रहे हैं? ना आज तक प्रियंका जी ने इसका जवाब दिया, ना कांग्रेस के किसी और नेता ने। ऐसे कौन लोग हैं जो राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं? ये सोची समझी साजिश किसने रची? नहीं, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये साजिश है? क्योंकि हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो, वो सिंपैथी गार्नर करना चाह रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। सड़क पे कहीं पे 4 लोग, कहीं पे 6 लोग, कहीं पे 12 लोग, कहीं पे 18 लोग, और कहीं तो राजस्थान में एक मंत्री ने यहां तक कह दिया अगर राहुल गांधी की सपोर्ट में नहीं आओगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। यानी कि आने वाले तैयार नहीं हो पा रहे लोग, भटकते फिर रहे कि कोई सपोर्ट में आ जाए। तो आपको लगता है इससे कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? अरे किस बात का फायदा को? पूरे पिछड़े समाज का अपमान करने वाले को क्या लगता है पिछड़ा समाज सपोर्ट करेगा? क्या बाकी लोग जिनके लिए भारत का कानून एक जैसा है वो किसी और दूसरे व्यक्ति को सोचें जो देश के कानून से, उसको सपोर्ट करेंगे? जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है क्या उसको सपोर्ट करेंगे? योगदान क्या है उनका देश के लिए? क्या योगदान है? आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो वो दूसरे जो बार बार कहते हैं कि हमारे परिवार ने कुर्बानी दी, अरे देश में 60 साल से ज्यादा राज आपके परिवार ने और आपकी पार्टी ने किया है। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी लेकिन उनको सांसद बनने का अवसर भी नहीं मिला, लेकिन आपके परिवार को कई बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, 3-3 पीढ़ियों को। आप बार बार ये कहते हैं कि वो विदेशी देशों के सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि उन्होंने तो कभी इंटरवेंशन मांगा ही नहीं, और अभी भी अगर वो बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि दूसरे देशों को देखना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं है तो दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए इससे। क्या भारत के संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, सेबी पर, आरबीआई पर, बाकी संस्थाओं पर। इनको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इन 75 वर्षों में जिन संस्थाओं के कारण भारत आगे बढ़ता गया, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। दुनिया के किसी देश में इतना दम नहीं कि 140 करोड़ के देश में इतने साफ सुथरे चुनाव करवा लें। आप किसी राज्य में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम में खराबी है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। बीजेपी बार बार ये बोलती है कि एक वेस्टर्न नैरेटिव है इंडिया के खिलाफ, उसकी ग्रोथ के खिलाफ वेस्टर्न एजेंडा चलता है, उसमें बहुत से भारतीय लोग भी मिले हुए हैं। अभी आपने बीबीसी टर्म यूज़ किया, आपने देखा होगा कि उस डॉक्यूमेंट्री को लेके कितना बवाल हुआ। उसके बाद कुछ ओपेड्स वगैरह भी लिखे जाते हैं, मैगजीन में कवर होते हैं। बट क्या बीजेपी लेड सरकार, सेंट्रल सरकार, इस नैरेटिव को इफेक्टिवली काउंटर कर पा रही है? अगर ये नैरेटिव है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको काउंटर करें, इफेक्टिवली करें। सन 2001 के बाद 22 साल हो गए। देश के अंदर और देश के बाहर, चाहे राजनीतिक दल हो या मीडिया हो, एक सुनियोजित ढंग के साथ मोदी जी के खिलाफ प्रचार किया। और मुझे बताइए, पूरे देश के कोर्ट्स, सभी जांच एजेंसियों ने अपनी जांच कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक जाके निर्णय हुआ, तो उसके बाद बीबीसी कहां से जागी? 2023 में क्या महत्व था उसका? चुनाव आने से पहले सब ताकतें जाग जाती हैं। क्या देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा बीबीसी हो गया है? आप तय कर लीजिए देश के अंदर किसका चलना चाहिए। और दूसरी बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, नीच कहा, पिछड़ी जाति का कहा, चाय बेचने वाला कहा, और अब न जाने और क्या क्या कह दिया। लेकिन लोगों के दिलों में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। तभी 2014 में 30 वर्षों के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला, और 2019 में उससे ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार सरकार 303 सीटों के साथ मिली तो नरेंद्र मोदी जी को मिली। और 22 साल के अपने राजनीतिक करियर में, 22 साल छोटे नहीं, कम नहीं होते। एक भी छुट्टी जिस व्यक्ति ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना ली हो, अपनी मां के देहांत के, यानी कि उनको अग्नि देने के 2 घंटे के बाद वो देश के लिए अपना काम वापस शुरू कर दे, मैंने तो अपने 48 साल के जीवन में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा। ये केवल नरेंद्र मोदी ने करके दिया है। ये समर्पण भाव है।
आप इनकी तुलना किससे करते हो? राहुल गांधी जी से। वो अपने आप को कहते हैं मैं सावरकर नहीं बन सकता। अरे भाई तुम कुछ नहीं बन सकते। हर तीसरे महीने के बाद तुम्हें फॉरेन जाना है, विदेशी यात्रा पर जाना है। जिनकी छुट्टियां देश में नहीं होती विदेश में होती, वो क्या देश के लिए समर्पित होंगे? आपने जिनके लिए देश में कोई नहीं बोलता लेकिन विदेशी ताकतें बोलने के लिए आ जाती हैं, ये वो वाला भारत नहीं है राहुल जी, 1962 वाला। ये 2023 का नया भारत है, नया भारत, न्यू इंडिया और सशक्त इंडिया जो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। जी, मेरे पास 5 मिनट हैं। मैं आपसे थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी। उन्होंने अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जो फंक्शन आपका हुआ था, उसमें बिल्कुल खुले में बोला था कि करप्शन के खिलाफ जो फाइट चल रही है वो रुकेगी नहीं। बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने दिया था। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो आजकल दिल्ली असेंबली में उन्होंने बहुत बयान किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ करप्शन के इशू पे और निजी करप्शन के इशू पे। आप उसका कुछ रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? मैं तो केजरीवाल जी पे हंस ही सकता हूँ। मुझे उनका चेहरा देख के कई बार हंसी आती, कई बार रोना भी आता है। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति की राजनीति में आना ही झूठ पर हुआ हो, जो अपनी बेटियों की कसम झूठी खाकर राजनीति में आया हो, जिसने झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड बनाया हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति में आया हो, कह के कि मैं तो आऊंगा नहीं, लेकिन आ गए। आज आप वो इतिहास उठाकर देखिए, 8 साल में 12 मंत्री विधायक किसके और पार्षद किसके भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा, तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में हुआ है। शराब घोटाले से लेकर बाकी घोटालों में उनके मंत्री जेल में गए हैं। वे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक 9 साल मुख्यमंत्री बनने को आ गए, लेकिन एक भी फाइल साइन नहीं की है। बहुत समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा, क्योंकि पता है साइन कर दिया तो जेल जाना पड़ेगा सिसोदिया के पीछे पीछे। लेकिन ये जो शराब घोटाला हुआ, ये इनकी ही देखरेख में हुआ है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में थोड़ा सा भी दम है, मैं खुली चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर इतना सा भी दम है और साहस है और अपनी बातों में आपको विश्वास है, तो किसी चौराहे पर आकर सभी भरी सभा में वो बातें कहो जो आपने विधानसभा में कही हैं। अरे विधानसभा में तो संरक्षण लेते हो, बचते हो, आड़ में रहते हो, बाहर आओ। तो जितनी बार इस देश में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, शायद किसी ने नहीं माफी मांगी। रिकॉर्ड निकालिए जी। मेरा गुस्सा है आप लोगों से, मेरा मीडिया से इस बात को लेकर गुस्सा भी है। आप देश के सामने सच नहीं रखते जी। कितने ऐसे मुकदमों में अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगी है, जरा देश को बताइए। कितनी बार झूठ बोला है? कितने मुकदमे राहुल गांधी जी के खिलाफ चल रहे हैं जहां पे झूठ बोल के अवमानना के उनके मुकदमे चल रहे हैं। अगर इनकी बातों में दम होता तो कोर्ट में खड़े होकर कहते कि रोज सुनवाई कीजिए, इसको सत्य, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए,